नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक योजनाओं का ऐलान किया है। इस बार का बजट केवल सब्सिडी और पारंपरिक योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कृषि में आधुनिक तकनीक, मत्स्य पालन, पशुपालन और उच्च मूल्य वाली फसलों पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, किसानों की आय बढ़ाना, ग्रामीण रोजगार सृजन करना और भारत की कृषि को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। चलिए बताते हैं कौन सी योजनाएं हैं किसानों के लिए जो बदल देंगी किसानों की किस्मत। मत्स्य पालन और जल कृषि के लिए योजनाएं। केंद्र सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को सशक्त बनाने और ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए विशेष योजना की घोषणा की है। इसके तहत 500 नए अमृत सरोवर और जलाशयों का विकास किया जाएगा। ये योजना मछुआरों और ग्रामीण समुदाय के लिए रोजगार और आय का नया स्रोत उपलब्ध कराएगी। साथ ही इस योजना में स्टार्टअप और महिला समूहों को मछुआरों के साथ मार्केट लिंक प्रदान करने पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत होगा 500 अमृत सरोवर और जलाशयों का विकास, स्टार्टअप और महिलाओं के समूहों को मछुआरों के साथ मार्केट लिंक उपलब्ध कराना, मछली पालन की उत्पादकता बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए योजनाएं। पशुपालन क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए नई योजनाएं पेश की गई हैं। इसमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम शुरू की जाएगी ताकि पशुधन खरीद और विकास में किसानों को वित्तीय सहायता मिल सके। इसके साथ ही डेयरी, पोल्ट्री और पशुपालन के इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन का निर्माण किया जाएगा। पशु चिकित्सा सेवाओं, लैब और प्रजनन केंद्रों को सुदृढ़ किया जाएगा। किसानों को संगठित करने के लिए पशुपालन किसान उत्पादक संगठन FPO को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे पशुधन के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना, डेयरी, पोल्ट्री और पशुपालन के लिए इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन, पशु चिकित्सा अस्पताल, लैब और प्रजनन केंद्रों का विकास, पशुपालन किसान उत्पादक संगठन को प्रोत्साहन, ग्रामीण रोजगार सृजन और आय बढ़ाना। इतना ही नहीं, किसानों की आय में विविधता लाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उच्च मूल्य वाली फसलों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी फसलों पर ध्यान दिया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और पाइन नट जैसी फसलों का विकास किया जाएगा। नारियल की फसल के लिए पुरानी फसलों की जगह उच्च उपज वाले पौधे लगाने को बढ़ावा मिलेगा, जैसे तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको और काजू की खेती को प्रोत्साहन, पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और पाइन नट का उत्पादन बढ़ाना, नारियल की पुरानी फसलों को उच्च उपज वाले पौधों से बदलना, किसानों की आय में विविधता और निर्यात को बढ़ावा देना। इसके अलावा किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और निर्णय लेने में मदद करने के लिए भारत विस्तार वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस नामक AI आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म कृषि से संबंधित डेटा, ICAR की कृषि प्रथाओं और स्थानीय सुझावों को एकीकृत करेगा। इससे किसानों को रियल टाइम जानकारी और कृषि सलाह उपलब्ध होगी, जो उनके जोखिम को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगी। ये सेवा प्रारंभ में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी और बाद में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी लॉन्च की जाएगी। बजट 2026 ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत सरकार की प्राथमिकता अब केवल पारंपरिक सब्सिडी तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, विविध आय के स्रोत और ग्रामीण रोजगार पर भी है। मत्स्य पालन, पशुपालन, उच्च मूल्य फसलों और AI आधारित प्लेटफॉर्म जैसी योजनाएं ये संदेश देती हैं कि किसान अब सिर्फ उत्पादन करने वाला नहीं, बल्कि स्मार्ट और आत्मनिर्भर व्यवसायी बन सकता है। हालांकि कुछ प्रमुख योजनाओं में बदलाव नहीं हुआ, फिर भी यह बजट किसानों को भविष्य की तैयारी, नई संभावनाएं और सतत विकास की दिशा में मजबूत कदम उठाने का अवसर देता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।